बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। जहाँ की ये खुश रमज़ान का महीना माशाल्लाह जा रहा है तो ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं। ईद माशाल्लाह ये बहुत प्यारी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। बहुत मज़े की कस्टर्ड से बनने वाली अरेबियन डेजर्ट या अरेबियन पुडिंग भी इसको कह सकते हैं आप। माशाल्लाह बहुत मज़े का खोए की तरह इसका जायका होता है। ये देखिए माशाल्लाह मैं जिस तरह से बनाऊँगी सारे आपसे शेयर करूँगी रेसिपी। शुरू करते हैं। तकरीबन मैंने 1 किलो दूध ले लिया। अच्छी तरह से इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी मीडियम आंच पे। बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। ये देखिए बल आई है। ये तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब ली है। इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच हमने दूध ऐड करना है। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर दूँगी। ये क्यों ऐड करूँगी देखें आगे आप देखें। मैं इसमें छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ इसको मलाई को। बहुत मज़े की है ये रेसिपी। आप बना के ईद पे भी बना लें, मज़ा आ जाता है। मेहमान आ जाएं तो मज़ा आ जाता है। ये आगे रखें, पेश करें। अरेबियन डेजर्ट बनाने का बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। अच्छी तरह से मैंने इसको क्रीम की तरह करना है मलाई को। आप बीटर भी यहाँ ले सकते, कोई भी हैंड बीटर ले लें। मैं सूखा दूध डालूँगी। तकरीबन 1 चम्मच मैंने भर के डाल ली है। थोड़ा सा और भी तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने एवरीडे पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने 3-4 चम्मच दूध और ऐड करना है क्योंकि थोड़ा सा मुझे पेस्ट ये गाढ़ा लगा है। क्यों लगा ये आगे आप लोग देखना मैं किस तरह से इसको बनाऊँगी। खोपरे का बुरादा हमने डालना है माशाल्लाह। तकरीबन मैंने ये देखिए 1 चम्मच भर के मैंने ली है। बहुत मज़े का ये बनता है। कस्टर्ड से आप बनाएंगे अरेबियन डेजर्ट तो मज़ा आ जाता है खाने का। मैंने 3 चम्मच भर भर के ऐड की हैं। खोपरे का बुरादा मैंने डाला है। आप इस जगह खोपरा भी डाल सकते हैं लेकिन उसको अच्छी तरह से आप पीस लें या ब्लेंडर में कर लें तो पाउडर की तरह खोपरे को बना लें तो वो भी चल जाता है। क्रीम सी हमने बना के रख दी है। मलाई की क्रीमी तरह कर लिया है। ये 4 हमने ब्रेड लिए। अच्छी तरह से हमने इसकी साइडें रिमूव कर देनी है। इस तरह सारी ये किनारों वाली हम उतार दी हैं। ये देखिए मैंने इस साइड पे वो कर दिए हैं। ब्रेड क्रम्स पे बन सकते हैं उनके। ये 4 पीस इस तरह मैं करूँगी। आप 2 पीस भी कर सकते हैं। 2 पीस करके रख लें। एक एक पीस करके इस तरह मैं अलग कर लूँगी। माशाल्लाह मैंने सारे एक एक पीस करके अलग कर लिए हैं। ये देखें सारे एक ही जैसे हैं माशाल्लाह। ये देखिए एक एक पीस करके मैं इधर रखूँगी। जिस तरह मर्ज़ी आप इसकी सेटिंग करें, कोई मसला नहीं है। परेशान ना होया करें, वीडियो पूरी वॉच किया करें। ये इस तरह मैं एक एक पीस उठा के ना ये बिलाई वाला जो पेस्ट सा मैंने तैयार किया इस तरह रखती जाऊंगी सारों को। माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा ये बनाने का भी और खाने का। इस तरह आप बना के रख लें तो पता चलता है कि खोया इसमें डाला और मज़ा भी खोए वाला आता है। इसलिए कि मैंने खोपरे का बुरादा भी डाला, इसमें मिल्क भी डाला है, साथ मलाई भी डाली है। सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो इसका जायका बरकरार रखने वाली। बहुत मज़े का बनेगा। माशाल्लाह ये देखिए मैंने एक एक करके सारे सेट कर लिए। ये बाकी के बच गए हैं। ये दोबारा फिर हमने दूसरी तह लगानी है। इनको साइड पे करते हैं। एक छोटा सा हम बॉल ले लेते हैं। इसमें मैंने आधा कप पानी ऐड करना है। आप इस जगह दूध भी डाल सकते हैं। ये कस्टर्ड पाउडर मैं डाल रही हूँ।
ये देखें मैंने 3 चम्मच भर भर के डाल लिए हैं। 1 चम्मच फिर मैंने और ऐड किए, 4 चम्मच मैंने डाली। 1 किलो में दूध में 4 चम्मच डाल रही हूँ। अपने हिसाब से आप भी कम और तेज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। ये वाइट शुगर है, तकरीबन 6 टेबल स्पून बन रही है। ये देखें दूध अच्छी तरह से बॉयल मैंने कर लिया है। शुगर सारी हमने डाल दी है। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी। चूल्हे को बिल्कुल हमने मीडियम रख दिया है। एकदम से ना डालें ताकि बराबर इस तरह आप चम्मच चलाते रहेंगे तो बराबर उसका कोई उसमें गुठली वगैरह नहीं बनेगी। अगर एकदम डाल दें तो बस दफ़ा होता है कि गुठली सी बन जाती है कस्टर्ड में। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आप डालें। ये देखें कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा हमने ठंडा करना है, बहुत गरम गरम नहीं ऐड करना। 10 मिनट बाद ये देखिए मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। 10 मिनट मैंने बना के रख दिया था कस्टर्ड में। फिर इसी में हमने इसमें जो ब्रेड की सेटिंग की है अब डालना शुरू कर देंगे। इस तरह कोई भी आप के पास कंटेनर है, कोई गोल है, सांचा है, जिस तरह भी आप चाहें तो इसकी शेप कर सकते हैं। माशाल्लाह थोड़ा सा हमने घुमा लिया ताकि बाकी का इजी इसमें ऐड कर सकें। सही हमने ऊपर इसके डालना है ताकि कोई जगह ब्रेड की सूखी ना रह जाए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ठंडा 10 मिनट के लिए हमने रखा था ठंडा होने के लिए। ये ऊपर फिर एक तय लगा देंगे। इसी तरह मज़ा आ जाता है अरेबियन डेजर्ट खाएं तो, और बनाने का भी मज़ा आ गया। सारे को मैंने इसी तरह से सेटिंग करनी है। ये देखिए मैंने सारे पीस ऊपर रख लिए। फिर एक बार मैं इसी तरह चम्मच की मदद से सारा इस तरह एक एक करके सारों पे मैं सही तरह लगा दूंगी, क्योंकि हमने बनाया ही इतना है कि देखिए मैंने सही सारा लगा दिया है जो हमने मिल्क मलाई बनाया है। सारी चीज़ें हम इसमें अच्छी तरह जो 2-3 कतरे बचे वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ सूफ डोंगे को करके ना इसमें डाल दिए। एक बार फिर ऊपर से कस्टर्ड डालते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की हमने रेसिपी तैयार की है। मज़ा आ गया खाने का। आज मेरे बच्चे भी खुश हो के जब इफ्तारी करके मैंने बना के रखा दिया तो कहते हैं मामा जी मज़ा आ गया। बहुत मज़े की बहुत प्यारी डिश बनी है। न्यू डिश आपसे शेयर की है। अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन पुडिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। तकरीबन मैंने फ्रिज में नीचे आइस वाले खाने में नहीं रखा, नीचे रखा है। तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट रखा है। ठंडा होने के बाद फिर आपसे शेयर करती हूँ। पिस्ता और बादाम ऊपर हमने डाले हैं, साथ खोपरे का बुरादा मैंने हल्का हल्का डाला है। माशाल्लाह ये देखें फाइनल लुक इसकी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़े की ये डिश है। इसको बना के खाएं, ईद पे बना लें, मज़ा आ जाएगा। 10 मिनट हमने फ्रिज में रखा था। माशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।